गाइस वेलकम बैक एंड मैं न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा था मेक जॉय हॉरर के चैनल पे ये स्टोरी पार्ट 1 और ये आ चुके हैं पार्ट 2। तो वो देरी नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और पुरानी हवेली का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि शॉन की लापरवाही की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से शॉन के पैर में चोट आती है, जिसकी वजह से शॉन ठीक से चल नहीं पाता और वो भटकते हुए पुरानी हवेली पहुंच जाता है। पार्ट 1 जरूर से देख लेना, मेरे चैनल पे आ चुका है पार्ट 1 रिएक्ट पे। भाई क्या हॉरर आवाज निकाल रहे हो भाई साहब। इधर गुल्ली और बुल्ली भी अब काफ़ी परेशान हो चुके हैं क्योंकि शॉन दिन में 3:30 बजे घर से बर्गर लेने के लिए निकला था, लेकिन अब रात के 8 बज चुके हैं और शॉन अब तक वापस नहीं आया है। शॉन का फ़ोन भी स्विच ऑफ है और किसी को नहीं पता शॉन कहाँ चला गया है। गुल्ली और बुल्ली भी बर्गर शॉट जाकर वापस आ चुके हैं, लेकिन शॉन वहाँ गया ही नहीं था। बुल्ली गुल्ली को यही समझा रहा है कि तुमने शॉन को जहाँ भेजा था गुल्ली, शॉन वहाँ गया ही नहीं था, बल्कि वो कहीं और से बर्गर लेने चला गया होगा। अब हम उसे पूरे शहर में कहाँ ढूंढेंगे, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तभी गुल्ली को कुछ याद आया, रुको मैं समझ गया शॉन कहाँ गया होगा। बिग बर्गर, अरे वही जो 3 बर्गर लेने पर 1 कोला फ्री देते हैं। शॉन फ्री की कोई चीज़ छोड़ता नहीं है और तुम्हें तो पता ही है बुल्ली कि बिग बर्गर वाले अपना स्टोर चलाने के लिए नई नई स्कीम निकालते रहते हैं, क्योंकि उनका स्टोर पुरानी हवेली जाने वाले रास्ते की तरफ पड़ता है। इस वजह से बहुत कम लोग ही उधर जाते हैं, ज़्यादातर लोग बर्गर शॉट जाना पसंद करते हैं। शॉन मुफ्त में कोला पाने के चक्कर में उधर ही गया होगा और वहीं उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। बुल्ली बोला अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि शॉन का एक्सीडेंट हुआ है। हवेली के आसपास कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, शॉन भी ये बात जानता था और उसके बाद भी फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाओगे तो ये तो होगा ही। हाँ तुम सही कह रहे हो बुल्ली, अब मुझे भी यही लग रहा है। तुम यहीं रुको बुल्ली, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। अगर शॉन आ जाए या फिर उसकी कोई खबर मिले तो मुझे कॉल करना, फ़ोन है मेरे पास। ये कहकर बुल्ली वहाँ से जाने लगा। बुल्ली ने कहा ठीक है गुल्ली, लेकिन हवेली के अंदर मत जाना। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना मुझे नहीं लगता बुल्ली कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। शॉन मुझे कहीं रोड के किनारे पड़ा हुआ मिलेगा, मैं जाकर देखता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें। और उसके बाद बुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। बुल्ली अकेले ही रात की संधि पार्ट 3 तभी आएगा इस वीडियो पे। लग रहा है कि वो शॉन को आसानी से लाइक लेगा, लेकिन गुल्ली को क्या पता 100 तो करो लाइक, तुम लोग 1K लाइक दिए। सॉरी गाइस, बीच में ऐड आ गया, गाड़ी काट दूंगा पार्ट, ऐड का पार्ट काट दूंगा। देखता रहता है कि शायद उसे शॉन या अपना रेड कलर का स्कूटर कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुल्ली की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अब बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शॉन आखिर कहाँ चला गया है। उसे उम्मीद थी कि वो पुरानी हवेली के आसपास ही कहीं मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुल्ली शॉन को ढूंढते ढूंढते पुरानी हवेली तक पहुंच गया, लेकिन शॉन का कुछ अता पता नहीं है। कहीं किसी ने शॉन को अकेला देखकर किडनैप तो नहीं कर लिया है। बुल्ली ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रोड के किनारे पड़े हुए एक स्कूटर पर पड़ी जो कि लाल कलर का था। बुल्ली ने फौरन गाड़ी रोकी और उसे देखने लगा और कुछ ही देर में बुल्ली अपना स्कूटर पहचान गया। अरे ये तो अपना स्कूटर है। बुल्ली ने सही कहा था कि शॉन का एक्सीडेंट हुआ है, पूरा स्कूटर तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन शॉन कहाँ है। बुल्ली शॉन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने बुल्ली को आवाज़ दी। बुल्ली ने फौरन पलट कर देखा, वेरी डेंजरस मोटा ताज़ा आदमी खड़ा हुआ था जो बुल्ली को अपने पास बुला रहा था। बुल्ली को लगा कि शायद ये आदमी शॉन के बारे में कुछ जानता। काला पीला गुंडा ने दिख रहा मेरे को, जाने लगा। बहुत बड़ा काला पीला गुंडा दिख रहा है। क्या हुआ पहलवान अंकल, आप इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानते हैं क्या? आपको पहलवान दिख रहे हैं? करना मुझसे, कद्दू पहलवान नाम है मेरा, हड्डियां तोड़ डालूंगा मैं तुम्हारी। चोर से कम नहीं दिख रहा। किसी क्या की है जो आप मेरी हड्डियां तोड़ डालोगे? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है मोटू, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ इसलिए ऐसा बोल दिया। चलो अब इस गाड़ी को किनारे लगवाने में मेरी मदद करो, इस गाड़ी की वजह से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। वक्त रहते मैं संभल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
चलो अब काम पर लग जाओ वरना ये इतने हड्डियां बड़े तोड़ डालूंगा मैं हत्ती से तुम्हारी। गाड़ी में और उल्टी फिर क्या कद्दू पहलवान अबे, गुल्ली के क्या साथ करता मिलकर है गाड़ी ये? हटाने लगा, लेकिन गाड़ी मिट्टी में धंस चुकी है, इसलिए कद्दू पहलवान अकेले इस गाड़ी को नहीं हटा सकता। इसीलिए उसे गुल्ली की मदद लेनी पड़ी और आखिर दोनों ने मिलकर गाड़ी को किनारे लगा दिया। पहले तो कद्दू पहलवान गुल्ली को एक छोटा मोटा बच्चा समझ रहा था, लेकिन जब गुल्ली ने कद्दू पहलवान के साथ मिलकर गाड़ी को उठाया तब क्या कद्दू है को इसका समझ नाम? में आया कद्दू कि गुल्ली पहलवान। भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बच्चा है। कद्दू पहलवान ने गुल्ली से कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। गुल्ली ने कहा, वो देखो सामने वो रहा मेरा स्कूटर, जो एक्सीडेंट के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। उसे मेरा दोस्त शॉन चला रहा था। स्कूटर तो मुझे मिल गया है, लेकिन मेरा दोस्त का कुछ अता पता नहीं है। आपको मजा अगर आप चाहो तो उसे होगा ढूंढने में आप मेरी मदद कर प्लीज सकते हो। कमेंट में बोल कद्दू देना। पहलवान ने कहा, मजा आ ठीक रहा है, है चलो तो। उसे ढूंढना शुरू करते हैं। बताओ कहाँ ढूंढना है उसे। गुल्ली बोला, चलो पहले हम स्कूटर के आसपास ढूंढते हैं उसे, और अगर वो यहाँ नहीं मिला तो फिर हमें हवेली की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हम हवेली के अंदर नहीं जाएंगे, बस आसपास देख कर वापस चले आएंगे, क्योंकि गुल्ली ने मुझे अंदर जाने से मना किया था कि हवेली के अंदर मत जाना, वहाँ भूत भी हो सकते हैं। भूत? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं हड्डियाँ तोड़ डालूंगा तुम्हारी। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, समझ में आया तुम्हारे? चलो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ हवेली के अंदर, देखता हूँ कौन सा भूत मिलता है मुझे। गुल्ली ने कहा, हाँ मुझे भी पहले ये सब झूठ लगता था, लेकिन जब मैंने खुद इन्हें अपनी आंखों से देखा तब मुझे समझ में आया कि भूत होते बहुत हैं। लंबी हो चलिए जाएगी। कद्दू अंकल, मैं इस तरफ शॉन को ढूंढता हूँ और आप बीच रोड में के उस ऐड आ तरफ गया शॉन ना को उसके ढूंढिए। लिए। लेकिन कद्दू अंकल ने शॉन को ढूंढने से मना कर दिया। गुल्ली बोला, अभी तो आपने कहा था कि आप शॉन को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे और अब मना कर दिया। नहीं, मैंने मना नहीं किया है, मैं शॉन को ढूंढूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, हवेली के अंदर। गुल्ली बोला, हम हवेली बाद में जाएंगे, पहले यहाँ तो ढूंढ लें। कद्दू पहलवान ने कहा, मैं यहाँ काफ़ी देर से रुका हुआ हूँ, यहाँ कोई नहीं है मोटू। अगर यहाँ कोई होता तो वो ज़रूर मदद के लिए चैनल पे आवाज़ मेरे को लगाता, 400 लेकिन मुझे तो किसी की भी आवाज़ सब्सक्राइबर सुनाई नहीं दी। किसी हालत तुम्हारा में। दोस्त शॉन बारिश से बचने ये के लिए वीडियो हवेली की में चला बात गया करो होगा। कभी भी अब देने चलो करो, जल्दी, लेकिन वरना मेरे को हड्डियाँ तोड़ 400 डालूंगा सब्सक्राइबर तुम्हारी। चाहिए चैनल और पे। उसके बाद गुल्ली कद्दू पहलवान की बात प्लीज मानते हुए सब्सक्राइब हवेली करो में जाने को प्लीज। तैयार हो गया। गुल्ली को अब और ऐसे ये लगने लगा है कि शायद ये अब उसे वीडियो डरने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, 1 के तो क्योंकि उसके व्यू साथ एक मोटा ताज़ा पहलवान है। शॉन को ढूंढते हुए दोनों हवेली तक पहुंच गए। गुल्ली और पहलवान ने गेट की तरफ देखा, हवेली का गेट बंद था। गुल्ली ने कहा, कद्दू अंकल, शॉन अंदर नहीं गया है, अगर शॉन अंदर गया होता तो गेट खुला होता, हमें शॉन को कहीं और ढूंढना होगा। कद्दू पहलवान ने कहा, नहीं मोटू, मैं तो हवेली के अंदर जाऊंगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे दिमाग से ये भूत प्रेत की बात निकालना चाहता हूँ, और ये भी हो सकता है कि शॉन अंदर चला गया हो और उसने गेट बंद कर लिया हो, और अगर शॉन हमें अंदर नहीं मिलता तो फिर हम कहीं और चलकर उसे ढूंढेंगे। गुल्ली बोला, ठीक है, लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे, गेट तो बंद है। तुम उसकी फिक्र मत करो मोटू, तुम्हें हवेली के अंदर ले जाना मेरा काम है। मुझे मोटू मत कहा करो अंकल, मेरा नाम गुल्ली है। ठीक है गुल्ली, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर कद्दू पहलवान ने एक लंबी दौड़ लगाई और टक्कर मारकर गेट को तोड़ दिया। तभी गुल्ली भागता हुआ आया और कहने लगा, अंकल, हवेली के अंदर जाने से पहले एक बार फिर सोच लो। लेकिन कद्दू पहलवान नहीं माना और फिर दोनों हवेली के अंदर जाने लगे। शायद गुल्ली ये भूल गया है कि गुल्ली ने उसे हवेली के अंदर जाने से मना किया था। कद्दू पहलवान के साथ गुल्ली भी हवेली के काफ़ी अंदर तक आ गया और तभी उसे सामने जलती हुई आग दिखाई दी और गुल्ली वहीं रुक गया और कहने लगा, अंकल, ये आग यहाँ कैसे चल रही है? ये तो वीरान हवेली है, लगता है हमारे आने से पहले यहाँ कोई आया था, या फिर ये भूतों का काम है। ये किसी भूत का काम नहीं है गुल्ली, ये आग किसी इंसान ने जलाई है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हुआ? लगता है कोई चीज़ गिरी है या फिर कोई ऊपर से नीचे कूदा है। ये आवाज़ यहीं से आई है, लगता है नीचे बेसमेंट बना हुआ है। कद्दू बोला, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, नीचे तहखाना बना हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। और दोनों तहखाने की तरफ आगे बढ़ गए। दोस्तों, क्या होगा जब गुल्ली और पहलवान दोनों बेसमेंट में जाएंगे? क्या दोनों मिलकर शॉन को ढूंढ पाएंगे? ये थर्ड पार्ट में आएगा। अपनी जान गंवाएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल कीजिए। आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। करो जल्दी से सब्सक्राइब मेरे चैनल को, रिएक्ट वीडियोस को। थोड़ा मेरे को भी सब्सक्राइब करो। मिलते एक ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, पीस आउट।